आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ घिया कद्दू के पकौड़े, जो बहुत मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है ये। यहाँ पे मैंने लिए हैं दो घिया कद्दू मैंने लिए हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। 2 मैंने अंडे लिए हैं। यहाँ पे 2 अंडे की जर्दी है, ये सफ़ेदी है। हरा धनिया लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं। 1/4 टीस्पून मैंने डरा मिर्च ली है। 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च ली है और 1/4 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ कि ये कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने लिया है कद्दूकश, और यहाँ पे मैं कद्दू के ऐसे एक साइड इसकी मैं काटूंगी। अच्छी तरह मैंने इसको धो लिया है, साफ कर लिया है। तो अब मैं इसको ऐसे कद्दूकश की मदद से इसके स्लाइस कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने स्लाइसेस में काट लिए। अब इसमें मैं लगाऊंगी 1/2 टीस्पून नमक। नमक मैं इसलिए लगाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए और ये पानी भी छोड़ देंगे। और 15 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी। जब इसका पानी निकलेगा तो फिर मैं इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से इसका पानी निकाल लूँगी। चलिए मैं इसको 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह इसका पानी भी ये छोड़ चुका है। ये इसको ऐसे पकड़ के अच्छी तरह इसको दबाना है। जितना भी इसमें पानी हो वो निकाल देना है। ये देखिए जोर से दबाना है इसको, इसके अंदर पानी नहीं रहने देना। अच्छी तरह इसको दबा दबा के ये देखिए ऐसे इसका पानी निकालना है। ये देखिए इतना पानी निकला है इसमें। सबसे पहले अंडे की जो जर्दी है इसको मैं ऐसे हैंड बीट से अच्छी तरह बीट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा। ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। थोड़ा सा इसको मैं पतला कर लेती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह ये मिक्स हो गया। मैं एक साइड पे कर देती हूँ इसको। अब मैं डालूंगी मसाले। तो अपने हिसाब से आप मसाले डालें, कम या ज़्यादा आप कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्च डालूंगी। अगर आपको पसंद है तो हरी मिर्च डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। हम डालेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। मैं डालूंगी ये मैदा और अंडे का पेस्ट। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं एक साइड पर रख देती हूँ और अंडे की सफ़ेदी को मैं बीट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने अंडे की सफ़ेदी भी बीट कर ली है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ उसको भी। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। नमक मिर्च अपने हिसाब से डाल लें।
मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला है और हाफ टी स्पून ही मैंने मिर्च डाली है। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गई है। तो चलिए आप पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट के लिए हम ऐसे ही पकने देंगे इसको। तो नीचे से थोड़े थोड़े ब्राउन होने जब शुरू हो जाते हैं फिर हम इसको पलटेंगे। ये देखिए जब नीचे से ब्राउन होने शुरू हो गए, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है। एक एक करके मैं ऐसे इसको पलटती जाऊंगी सारों को। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसे बने हैं। ये आपने तेज़ आंच पे नहीं पकाना वरना जल जाएंगे। ये मीडियम आंच पे इसको पकाना है। जब इस कंडीशन पे आ गए तो मीडियम लो पे आपने इसको कर देना है ताकि हल्की आंच पे अच्छी तरह ये पक जाए। तो बार बार चेक करते रहना है, इसको पलटते रहना है जैसे जल ना जाए। ये देखिए हमारे पकौड़ों का बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखें कितने अच्छे बने हैं ये। अच्छी तरह इसका ऐसे दबा के अच्छी तरह इसका ऑयल निकाल के अब इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसमें मैंने प्याज नहीं डाला। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो क्रश करके आप आधा इसमें प्याज भी डाल लें। लहसुन अगर पसंद करते हैं तो इसमें लहसुन डाल लें। मैंने इसमें प्याज नहीं डाला, तो आप अगर पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए ये जो दोबारा मैंने डाले ये भी अच्छी तरह इसका कलर आ गया, ये पक चुके हैं। अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। जो दूसरे हैं वो भी सारे बना के तो फिर मैं दिखाती हूँ। आपने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, इसमें अंडा होता है और अंडा जो ऑयल वो ज़्यादा जज़ब कर लेता है। आपने बस थोड़ा सा ऑयल डालना है इसमें ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने लिए मायोनीज, तो इसके अंदर मैं डालूंगी केचप। ये गार्लिक केचप है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बहुत मज़े की लगती है ये पकौड़ों के साथ। आप चाहें तो दही और हरी मिर्च धनिया वगैरह की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे भी बहुत मज़े की बनती है ये। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह किया कद्दू के पकौड़े हमारे बहुत मज़े के और बहुत स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे आप केचप के साथ ऐसे लगा के खाएंगे। ये देखिए बहुत मज़े, आप टेस्ट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़े के हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी अपने घर वालों को ज़रूर बना के खिलाइएगा और बहुत पसंद आने वाला है। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। जो एक दफ़ा खाएगा वो आपको बार बार फरमाइश करेगा कि ये आप मुझे बना के दें। ये बहुत मज़े के बने हैं। तो अगर आपका मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे बनाने का आपको तरीका पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।